अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिजर्वेशन अभी ख़त्म नहीं की गई है, किसी तरह से भी ख़त्म नहीं की गई है। इसके बावजूद जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने ये जो लिस्ट 24 सब जजेस की भेजी है फॉर द प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, इसमें एक भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का उन्होंने नहीं रखा है। जबकि इस लिस्ट में भी काफ़ी सारी एनॉमलीज और भी हैं, जैसे 1:3 के क्राइटेरिया में ये इंटरव्यूज़ लेके टेस्ट लेके क्वालिफाई करवा के फिर भेजी जाती है। तो जितने कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए थे उतने ना लेकर कुछ अपने लोगों को एडजस्ट करने की नीयत से क्लैंडस्टाइनली अंदर से ये फटाफट लिस्ट बना के अपने कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए भेज दी गई है। सो हमारा इस पर बहुत ज़बरदस्त एतराज़ है, ऑब्जेक्शन है सोशल मूवमेंट पार्टी की तरफ से और हमारे पूरे समाज की तरफ से। एक बहुत बड़ा वर्ग SC ST OBC और अदर जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, करीब 85% पॉपुलेशन का ये वर्ग है। अगर आप इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देंगे, जो कि हाईएस्ट कैडर है सुबॉर्डिनेट जुडिशरी का, तो फिर किस तरह से इंसाफ मिलेगा लोगों को? जब इस लेवल पे हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम जन को इंसाफ जुडिशरी से कैसे मिलेगा? और स्टेट की डेफिनेशन को अगर हम देखें भारतीय लोकतंत्र में, तो उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों विंग आते हैं। तो जब रिजर्वेशन अवेलेबल है प्रमोशन में, तीनों विंग्स में अवेलेबल है, तो हाई कोर्ट इसको कैसे इग्नोर कर सकता है? और हाई कोर्ट खुद इग्नोर करेगा तो बाकी जो हमारे लोगों को उन्होंने जस्टिस देना है, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उनको जस्टिस मिलेगा? हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिलेक्शन पे ऑलरेडी पार्लियामेंट में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शंस हो चुकी हैं कि ये ओवर द कप ऑफ टी जो है जजेस रिकमेंड हो जाते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और वही जजेस अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने भी प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिख के कहा कि कभी भी मेरिट या उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता, कमरे में बैठ के चाय के कप पे नाम फाइनल हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि उस तरह के जजेस अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो नीचे सुबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी यही चाहते हैं कि सारे के सारे जजेस जो हैं वो माइक्रो माइनॉरिटी, उनकी मर्जी के जो लोग हैं उनमें से आएँ। 300-325 फैमिलीज से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 90% से ज़्यादा जजेस आ रहे हैं। ये हैरानी की बात है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 325 परिवारों से सारे जज आएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। और ये इसी वजह से हमें लगता है यही एक कारण है कि जो अब सुबॉर्डिनेट जुडिशरी में थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC या RB और LC को जैसे हमारे यहाँ मिलती थी, अब हमें लगता है ये अब कभी नहीं मिलेगी और पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो 2-3 कास्ट से ही भर दी जाएगी। LG साहब से भी हम डिमांड करते हैं कि ये लिस्ट जो है इसे अप्रूव ना किया जाए, इसे वापस हाई कोर्ट को भेजा जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन जो 1994 से कंटिन्यू थी, वो उसको जो अभी पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं उनके मुताबिक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। अन्यथा SMP जो है इसके खिलाफ मास एजिटेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द लॉन्च करेगी और ये इंश्योर करेगी कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। एक बहुत बड़ा तबका है जिसे इग्नोर किया जा रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है।